नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, पिछले 4 वीडियो से लगातार हम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड करा रहे थे, पर ये वीडियो उन सभी चारों वीडियो से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम बता दें। और इसे देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लास्ट तक, क्योंकि इसमें हमने शामिल किए हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है, कौन से चेंज होते हैं, कौन सा जो स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, इन पे क्या इफेक्ट होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी, और अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं हमारी व्हाट्सएप पेड ग्रुप का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में जाके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे MCQ टेस्ट के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं एक बेहतर तरीके से 2022 वैकेंसीज की। जी हाँ दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए ही हमने ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है स्टार्ट किया है, तो ज्वाइन इट एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 कि कार्डियक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट का जो डेफिनेशन है वो आप सभी को पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा 1 मिनट में हार्ट के द्वारा ब्लड की जितनी मात्रा पंप की जाती है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल या हार्ट के द्वारा पर हार्ट बीट यानी कि प्रति धड़कन जितनी ब्लड की मात्रा पंप की जाती है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जो कि लगभग 70 ml होता है। और जो हमारी हार्ट रेट होती है वो 72 टाइम्स पर मिनट होती है, और अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें मिलता है लगभग 4900 जो है इसका जो कैलकुलेशन है वो मिलता है। तो बता दें आपको कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल का या एक आराम की स्थिति में अगर बात करें कि नॉर्मल इंडिविजुअल का कार्डियक आउटपुट कितना होता है, तो लगभग 5 से 5.5 लीटर होता है। ओके, ये हो गया आपका नॉर्मल स्थिति में कार्डियक आउटपुट। हमने आपको क्यों बताया नॉर्मल स्टेज में, क्यों? क्योंकि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभ्यास के दौरान एक व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट कितना होता है। तो वही कार्डियक आउटपुट जो नॉर्मल अवस्था में 5 लीटर होता है वो बढ़ के अभ्यास के दौरान लगभग 25 लीटर तक पहुंच जाता है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अगली बार भी आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा कि अभ्यास के दौरान एक व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट 25 लीटर हो जाता है। और अगर हम बात करें कि एक अच्छे खिलाड़ी का अभ्यास के दौरान कार्डियक आउटपुट कितना होता है, तो और भी ज्यादा हो जाता है, यानी कि 40 लीटर लगभग पहुंच जाता है एक अच्छे खिलाड़ी का अभ्यास के दौरान कार्डियक आउटपुट। और आपको मालूम है कि एक्सरसाइज करने से या खेलने से स्पोर्ट्स पर्सन्स की जो कार्डियक आउटपुट की क्षमता है वो बढ़ जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सरसाइज से। तो हम सभी को एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, हाफ एन आवर डेली। एक अच्छे खिलाड़ी का आराम की स्थिति में हार्ट रेट कितना होता है, तो देखिए इससे पहले कि हम आपको एक अच्छे खिलाड़ी का हार्ट रेट बताएं, हम आपको एक सामान्य व्यक्ति का आराम की स्थिति में हार्ट रेट बता देते हैं। पहले ही हमने बता दिया है कि 72 टाइम्स पर मिनट या 70 to 80 के बीच में, यानी 70 से 80 बार लगभग एक सामान्य व्यक्ति का आराम की स्थिति में जो दिल है वो धड़कता है या उसकी हार्ट रेट होती है, हार्ट बीट होती है। पर अगर हम बात करें कि एक खिलाड़ी का, यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं उनके आराम की स्थिति में हार्ट बीट कितनी हो जाती है और क्या असर होता है उनकी हार्ट रेट पे, तो वो कम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, खेल का इफेक्ट ये होता है कि एक खिलाड़ी की आराम की स्थिति में हार्ट रेट 70 to 80 से घटकर 40 to 55 टाइम्स पर मिनट हो जाती है। और अभ्यास के दौरान अगर बात करें कि अभ्यास के दौरान एक खिलाड़ी का हार्ट रेट कितना होता है, तो वो बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए अगर एक अच्छे खिलाड़ी का आप आराम की स्थिति में देखें तो जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा, 40 to 50 टाइम्स पर मिनट हो जाएगा। पर अगर एक अच्छे खिलाड़ी का अगर आप देखें कि जब वो अभ्यास कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है या खेल के दौरान बात करें,
तो ये जो है हार्ट रेट बढ़ के कितनी पहुंच जाती है, 160 to 180 टाइम्स पहुंच जाती है। ओके दोस्तों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक प्रशिक्षित खिलाड़ी के हृदय का भार कितना होता है, तो 500 to 550 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति का जो हृदय का भार होता है वो 300 to 350 ग्राम होता है, और यही हार्ट का जो वेट होता है वो बढ़कर 500 to 550 ग्राम हो जाता है प्रशिक्षित खिलाड़ी में। इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज करने से हमारी हार्ट की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, उसका वेट बढ़ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज भी बढ़ जाता है, जिसे एथलेटिक हार्ट के रूप में जानते हैं, और उसकी ब्लड को पंप करने की क्षमता, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल या पूरे हार्ट को आप बोलें कि उसकी ब्लड को पंप करने की क्षमता जो है वो काफी बढ़ जाती है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। तो फुल एंड फाइनली आप कह सकते हैं कि काफी पॉजिटिव और बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं एक्सरसाइज के हमारे हार्ट पे। एक अच्छे खिलाड़ी के हृदय का आयतन लगभग कितना होता है, तो 14 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट होता है। और देखिए, एक सामान्य खिलाड़ी का अगर आप कंपैरिजन कीजिए कि एक सामान्य खिलाड़ी के हृदय का आयतन लगभग कितना होता है, तो 11.9 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट होता है, जो कि एक अच्छे खिलाड़ी में जो है बढ़ के 14 ml पर केजी ऑफ वेट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कंपेरेटिव क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं कि सबसे पहले सामान्य खिलाड़ी का, फिर एक अच्छे खिलाड़ी का हृदय का आयतन कितना होगा, और अब एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक और कंपेरिजन आपको बता देते हैं कि अगर एक खिलाड़ी का अभ्यास के दौरान आप हृदय का आयतन देखें तो वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, 20 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन एक है, लेकिन 3 अलग अलग तरीकों से इसे पूछा जा रहा है, और 3 अलग अलग स्थितियों में यानी सिचुएशंस में ये पूछा जा रहा है। तो सभी के बारे में आपको पूरा डिटेल से हम समझाते हुए चल रहे हैं। वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। शारीरिक अभ्यास का लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर यहीं पे श्वेत रक्त कणिकाओं पे अगर पूछा जाए या कोशिकाओं पर शारीरिक अभ्यास या एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है, तो सीधी सी बात है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है और लैक्टिक एसिड बनने की मात्रा घट जाती है। जी हाँ दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा का बढ़ना मतलब इम्यूनिटी का बढ़ना, रोगों से लड़ने की क्षमता का बढ़ना। ओके, और अब लैक्टिक एसिड का घटना यानी कि थकान का अनुभव कम होना, थकान का अनुभव देर से होना, और काफी देर तक जो है आपकी वर्क करने की कैपेसिटी का बढ़ना, यानी कि आपकी फिटनेस, आपकी कैपेसिटी और आपका जो एंड्योरेंस है वो सब कुछ बढ़ जाता है एक्सरसाइज करने से। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मांसपेशियों तथा लिवर में ग्लाइकोजन स्टोरेज पर अभ्यास का क्या प्रभाव पड़ता है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो अभ्यास का मांसपेशियों और लीवर में जो ग्लाइकोजन को स्टोर करने की क्षमता होती है तो वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, और देखिए इससे इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा हमारे बॉडी पे। क्यों? क्योंकि जब ग्लाइकोजन स्टोरेज बढ़ जाएगा तो काफी देर तक वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा ग्लूकोज के फॉर्म में टूट के, और ये जो है एंड्योरेंस हमारे बॉडी को प्रोवाइड करेगा, हमारे काम करने की क्षमता को, हमारे एंड्योरेंस को, हमारे स्टेमिना को बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य व्यायाम से ब्लड वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाता है। ब्लड वॉल्यूम जो है वो भी एक्सरसाइज करने से बढ़ जाता है। लगातार अभ्यास के कारण रक्त में शुगर की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑब्वियसली घट जाती है। शुगर की मात्रा लगातार अभ्यास करने के कारण रक्त में घट जाती है। इसके अलावा देखिए कि शारीरिक अभ्यास करते समय हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो प्योर ब्लड है वो तेजी से मांसपेशियों तक पहुंचता है, और हृदय के दाएं रिले द्वारा यानी कि जो इम्प्योर ब्लड है वो फेफड़ों तक जल्दी से पहुंचता है। ओके, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त जो है वो तेजी से पहुंचता है, और शुद्ध रक्त जो है बाएं रिले से शरीर की मांसपेशियों तक पहुंचने लगता है, और रक्त में बफर क्षमता आ जाती है, वह मांसपेशियों में भी अधिक वाहिनियां खुल जाती हैं। तो ये सभी पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं एक्सरसाइज के सर्कुलेटरी सिस्टम पे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। बार बार अभ्यास से हृदय मजबूत व बड़ा हो जाता है, इसे हम एथलेटिक हार्ट के रूप में जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ यूपी टीजीटीएन केंद्रीय विद्यालय कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब के अंतर को क्या कहते हैं, तो इसे पल्स प्रेशर के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्त प्रवाह यानी कि धमनियों का व्यास
नामक सूत्र क्या मापता है? ओके फ्रेंड्स, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बता दें आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, रक्त प्रवाह का वेग। यहाँ पे आंसर नहीं है, हम आपको बता देते हैं कि रक्त प्रवाह अपॉन धमनियों का व्यास स्क्वायर जो है ये रक्त प्रवाह का वेग मापने का सूत्र होता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल यानी कि बाएं निलय और बाएं आलिंद के मध्य कौन सा वॉल्व पाया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर बाइकस्पिड वॉल्व या इसे मिट्रल वॉल्व के रूप में भी जाना जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच में कौन सा वॉल्व पाया जाता है तो इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल यानी कि दाएं निलय और पल्मोनरी आर्टरी के मध्य कौन सा वॉल्व होता है तो सेमील्यूनर वॉल्व जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में कितने वॉल्व पाए जाते हैं तो 4 वॉल्व पाए जाते हैं। आर्टरीज किस प्रकार का रक्त लेकर रहती हैं, किस प्रकार का रक्त आर्टरीज में होता है तो प्योर ब्लड होता है जिनमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। रक्त का मुख्य कार्य ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, फूड सप्लीमेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड सभी को हृदय से दूसरे सेल्स और टिश्यूज में ले जाना और इम्प्योर ब्लड को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त को फेफड़ों तक ले जाना, ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त के थ्रू फेफड़ों तक ले जाना, ये सभी काम होता है रक्त का। एनीमिया बीमारी किस कारण होती है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। ओके, हीमोग्लोबिन आरबीसीएस में प्रेजेंट होता है, आप सभी को पता है। हीमोग्लोबिन कौन सी रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है तो रेड ब्लड कार्सेल्स में पाया जाता है। साधारण व्यक्ति में औसतन जैविक क्षमता, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, कि वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है साधारण व्यक्ति में तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है 4 to 5 लीटर। और वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे कि 4 से 5 लीटर जो है वो जो ब्लड पाया जाता है साधारण व्यक्ति में, यानी कि रेस्ट पीरियड में जो ब्लड पंप किया जाता है उसे हम वाइटल कैपेसिटी के रूप में जानते हैं। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन नॉर्मल रेस्ट कंडीशन, तो वो 4 to 5 लीटर होता है। नेक्स्ट, सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर में अंतर को क्या बोलते हैं तो इसे पल्स प्रेशर के रूप में जाना जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना होता है। हृदय की सबसे मोटी मांसपेशी कौन सी होती है तो एंडोकार्डियम। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि हृदय की जो बाहरी परत होती है उसे जो ऐसी परत, जो लेयर जो हृदय को चारों तरफ से घेरती है उसे क्या बोलते हैं तो उसे पेरिकार्डियम के रूप में जाना जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और हार्ट मसल को क्या बोलते हैं तो इसे हार्ट मसल को जो है हार्ट मसल की अगर हम बात करें, मेरे दिमाग से थोड़ा सा उतर रहा है, मायोकार्डियम के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मायोकार्डियम के रूप में इसे जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन में हीम तथा ग्लोबिन से क्या तात्पर्य है तो हीम का मतलब होता है आयरन, क्योंकि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन में जो सेंट्रल आयन होता है वो हीम होता है यानी कि आयरन, जिसे लोहा कहते हैं, और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन होता है और दोनों मिलकर बनाते हैं हीमोग्लोबिन। बाएं निलय के संकुचन के द्वारा जो रक्त एओर्टा यानी कि महाधमनी में बलपूर्वक प्रवाहित होता है तो रक्त के इस दाब को क्या कहते हैं और इसे सिस्टोलिक प्रेशर के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बाएं निलय के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, यानी कि कौन सी प्रोसेस होती है सिस्टोल की, जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में होता है तो उसे हम बोलते हैं सिस्टोल। और जो प्रेशर लगता है उस टाइम पे आर्टरीज पे काफी फोर्स से जो है ब्लड पंप किया जाता है, एओर्टा की ओर धकेला जाता है और जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसे हम सिस्टोल बोलते हैं, जो कि 120 mmHg होता है। ओके, और 80 mmHg जो होता है वो आपका डायस्टोल होता है या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। बता देते हैं आपको कि जब बाएं निलय में देखिए मिट्रल वॉल्व के रास्ते ब्लड बाएं आलिंद से आता है, यानी कि बोला जा रहा है कि बाएं निलय में जो ब्लड है मिट्रल वॉल्व के रास्ते बाएं आलिंद से आता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड
टू द लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल, यानी कि लेफ्ट एट्रियम से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व के जरिए, तो उसे हम कहते हैं डायस्टोल, और इस प्रेशर को बोला जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसी न्यूनतम रक्तदाब को क्या कहते हैं? डायस्टोलिक। और ये कम होता है, देखिए 80 mmHg होता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय में कौन सा वेंट्रिकल बड़ा होता है? तो बायां वेंट्रिकल बड़ा होता है और बायां ऑरिकल भी बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, बता देते हैं कि जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपरी चैम्बर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, जिन्हें निलय के रूप में जाना जाता है। तो बड़ा चैम्बर हो गया बायां निलय। हृदय के निलयों को विभाजित करने वाली रेखा का नाम वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, और बार बार अभ्यास करने से खिलाड़ी का हृदय बड़ा हो जाता है, इसे एथलेटिक हार्ट बोलते हैं। एक अच्छे खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? तो लगभग 110 मिलीलीटर। हमने बताया था आपको कि एक सामान्य व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम 70 मिलीलीटर होता है, लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 110 मिलीलीटर होता है, यानी कि बढ़ जाता है। अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल और हार्ट पर हार्ट बीट, एक हृदय की धड़कन में जितना ब्लड पंप किया जाता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम के रूप में जाना जाता है। अगर खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम 70 मिलीलीटर है तो खेलते समय उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो जाएगा? लगभग 150 मिलीलीटर, यानी कि बढ़ जाता है। आराम की स्थिति में व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम कुछ जनरल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। हृदय का नॉर्मल वेट 300 टू 350 ग्राम। रक्त का मुख्य काम ऑक्सीजन व पोषक तत्वों की सप्लाई करना। हृदय से फेफड़ों तक जो रक्त ले जाया जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ले जाया जाता है, और ऑब्वियसली अशुद्ध रक्त जो होता है वही फेफड़ों तक ले जाया जाता है, जिसे शुद्ध किया जाता है। हृदय के बाहरी परत को पेरिकार्डियम बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि में 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाह होता है? 3.5 से 6 लीटर। हृदय की अंदरूनी परत को एंडोकार्डियम के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, यानी कि इसे एयोर्टा के रूप में जाना जाता है। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4। हार्ट की परतों के बीच में कौन सा तरल पदार्थ भरा होता है? तो सीरस या सेरस पदार्थ के रूप में, इसे मटेरियल के रूप में इसे जाना जाता है। राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच में कौन सा वॉल्व पाया जाता है? तो ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में कौन सा वॉल्व पाया जाता है? तो बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय तक, यानी कि दाएं आलिंद तक पहुंचाने का काम कौन सी वेन्स का होता है? तो इंफीरियर वेना कावा। वो वेन्स होती हैं जो कि अशुद्ध रक्त को शरीर के निचले भाग से हृदय के दाएं चैम्बर तक पहुंचाती हैं। और अगर बोला जाए कि शरीर के ऊपरी हिस्से से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं आलिंद तक पहुंचाने का काम कौन सी वेन्स करती हैं? तो उन्हें कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। जी हाँ दोस्तों, बाकी रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आपको सॉल्व कराते हुए चल रहे हैं। सिस्टोलिक दाब कितना होता है? तो 110 से 130 mmHg या 120 mmHg होता है, आप सभी को पता है। ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है? 5 से 7 लीटर। रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो फेफड़ों से प्राप्त होती है। हृदय, रक्तवाहिनी एवं लिम्फेटिक बेसल से मिलकर कौन सा तंत्र बनता है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त का थक्का बनने में कौन सा जो है आयंस सहायक होते हैं? तो कैल्शियम आयंस। प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो 55 से 60%। और ब्लड वेसल्स कितने प्रतिशत होती हैं? तो 45%। पूरा रिवीजन आपका हम इस वीडियो में कराते जा रहे हैं दोस्तों। पिछले 4 वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे उन सब का रिवीजन इस वीडियो में आपको कराया जा रहा है। हृदय की तरफ रक्त ले जाने वाली वाहिनियां वेन्स कहलाती हैं, जिनमें अशुद्ध रक्त होता है, और अशुद्ध रक्त हमारे शरीर के दाएं साइड में पाया जाता है। हृदय का आकार कैसा होता है? तो बंद मुट्ठी के जैसा। आराम की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति के हृदय से 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाह होता है? उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट, यानी कि लगभग 5 लीटर। एक सामान्य व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? तो 70 से 72 ml। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। एक एरोबिक खेल के खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना
कितना होता है? 120 मिलीलीटर। एक खिलाड़ी का खेलते समय कार्डियक आउटपुट कितना होता है? तो 22.5 लीटर, जो कि 24 लीटर भी हो सकता है। एक एंड्योरेंस स्पोर्ट यानी सहनशीलता वाले खेल में दक्ष खिलाड़ी का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 40 से 45 बार होता है, यानी कि ये कम हो जाती है। हार्ट रेट 72 से कम होके 40 to 45 टाइम्स हो जाती है। एक अच्छे खिलाड़ी के हृदय का भार कितना होता है? तो बढ़कर 500 से 550 ग्राम हो जाता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आप इसे 2 to 3 टाइम्स जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।